तो ये एनीमे एक ऐसी दुनिया में बेस है जहाँ तूफानी हवाएं चलती है और उनको रस्ट विंड कहा जाता है। और रस्ट विंड की वजह से पूरी दुनिया में लोगों को रस्ट डिजीज हो रही है। सिंपल वर्ड में लोगों को जंग लग रही है जैसे आयरन पोल पे लगती है। और हमारे दो हीरो रस्ट डिजीज का इलाज ढूंढने निकले हैं। क्या उन दोनों को रस्ट डिजीज का इलाज मिल पाता है कि नहीं? तो एनीमे की शुरुआत एक सिटी से होती है जहाँ एकदम से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से रस्ट विंड डेवलप होती है और सिटी को रस्ट में चेंज कर देती है, जिसके बाद पूरी दुनिया बंजर हो गई थी। और जो लोग बचे थे उन्होंने एक न्यू सिटी बना ली थी जिसका नाम इमी हामा है, जो न्यू जापान के अंदर आती है। फिर सीन एक आंटी पे आता है जो बोलती है, मैंने अपनी जवानी के टाइम पे टेत्सुजिन की उंगली को पकड़ा था। वहाँ 4 लड़कियां थी जो बोलती है टेत्सुजिन की वजह से ही तो टोक्यो में ब्लास्ट हुआ था ना। जिसके बाद सीन एक डॉक्टर पे आता है जिसका नाम मीलो था, लेकिन वो पांडा जैसा दिखता था जो एक बच्चे को चेक कर रहा था जिसको रस्ट डिजीज थी। मीलो उन आंटी की शॉप पे काम करता था। मीलो शॉप से निकल के फूड स्टोर पे आता है जहाँ से वो कुछ खाने को लेता है। शॉपकीपर जिसका नाम मंजू है उससे कुछ मशरूम लेता है। मंजू बोलता है मशरूम बहुत खतरनाक होते हैं, इसका तुम क्या करोगे? मीलो बोलता है मुझे इससे मेडिसिन बनानी है। मंजू बोलता है मेरे पास और भी रेयर मशरूम आने वाले हैं। मीलो बोलता है तो मैं बाद में आता हूँ उनको लेने। फिर मीलो अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी बहन थी जिसका नाम पावो है, जो वॉच की कैप्टन है। वॉच मतलब सिटी की पुलिस। पावो को भी रस्ट डिजीज थी। फिर मीलो अपने रूम में जाता है और जो मशरूम वो लेके आया था उनसे मेडिसिन बनाने लगता है। फिर मीलो घर से चला जाता है। तभी न्यूज में बताते हैं कि सिटी वॉल के पास बहुत सारे मशरूम दिखे हैं। शायद सिटी के अंदर फेमस मैन ईटर आकाबोशी बिस्को आ गया है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मशरूम से सब लोग डरते हैं क्योंकि मशरूम से रस्ट फैलती है। फिर मीलो मंजू की शॉप में था जिसके पास कुछ सामान था और वो सामान मीलो से एक बच्चा चुरा के भाग जाता है। मीलो उस बच्चे का पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। उस बच्चे की आईज में कुछ था जिसको मीलो ठीक कर देता है और वो बच्चा वहां से भाग जाता है। फिर मीलो के पास एक आदमी आता है जिसके पीछे रैबिट मास्क वाले आदमी थे। उस आदमी का नाम कुरोकावा है जो कि इमियामा सिटी का गवर्नर है और रैबिट मास्क वाले लोग कुरोकावा के पर्सनल आर्मी के लोग हैं। कुरोकावा मीलो से बोलता है सिटी में कुछ भी नहीं है। मीलो तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम गवर्नमेंट के साथ काम करो, इससे तुम अपनी बहन को भी ठीक कर पाओगे क्योंकि रस्ट डिजीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तभी हमें एक एरो दिखता है, जहां वो एरो लैंड होता है वहां बहुत बड़े बड़े मशरूम ग्रो हो जाते हैं। कुरोकावा की आर्मी उस आदमी पर अटैक करती है। वो आदमी मीलो के सामने आता है और एक मशरूम पे खड़ा होकर वहां से चला जाता है। फिर सीन पावो पे आता है जो अपनी वॉच की यूनिफॉर्म पहनती है क्योंकि पावो उस आदमी से फाइट करने जा रही थी जो सिटी में मशरूम से अटैक कर रहा था। वो आदमी और कोई नहीं मैन ईटर आकाबोशी बिस्को है। मीलो घर आता है और पावो से बोलता है तुम बहुत बीमार हो, तुम फाइट नहीं कर सकती। पावो बोलती है मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ और मीलो को चॉप मार के बेहोश कर देती है। फिर मीलो होश में आता है और मेडिसिन बनाने रूम में आता है, लेकिन तभी मीलो के पीछे बिस्को आ जाता है। उसके साथ एक आदमी और था। फिर हमें बताया जाता है कि बिस्को सिटी में कैसे आया। बिस्को इमिहामा के एंट्रेंस गेट में था। गेट में 2 लोग थे जिनका नाम इनोसीगी और ओटा है। बिस्को ने अपना फेस कवर किया था और अपने आप को एक मॉन्क बता रहा था। वॉल पे बिस्को का वांटेड पोस्टर लगा हुआ था। इनोसीगे बोलता है बिस्को एक मशरूम कीपर है जो अपने एरो से मशरूम ग्रो कर सकता है कहीं पे भी। फिर इनोसीगे बिस्को से पूछता है तुम मॉन्क हो तो तुम्हारे पास इतना सारा सामान क्यों है? ओटा सामान चेक करने जाती है। बिस्को बोलता है मेरे सामान में रस्ट डिजीज वाले लोगों की डेड बॉडी है। तो ओटा वापस आ जाती है। तभी इनोसीगे को बिस्को के पास एक बो दिखता है और उसको शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ओटा को गेट बंद करने को बोलता है। बिस्को अपना फेस दिखाता है और गेट पे एरो मारता है जिसके बाद गेट में मशरूम ग्रो हो जाते हैं और गेट ब्लास्ट हो जाता है। बिस्को बोलता है हमें अब दीवार टाप के ही जाना होगा। तभी उसके सामान से एक क्रैब आता है जिसके ऊपर एक बुढ़ा सा आदमी बैठा था। क्रैब का नाम आक्टागावा है और बुढ़े का नाम जाबी है। वो सब भाग रहे थे क्योंकि उन लोगों के पीछे गन वाले गैंडे पड़े थे। बिस्को अपने मशरूम एरो से उनको शूट कर रहा था लेकिन वो गैंडे बहुत ज्यादा थे। बिस्को फिर एक मशरूम एरो जमीन में मारता है और जो गैंडे बिस्को पे अटैक कर रहे थे बिस्को उनको उठा के दूर फेंक देता है और तभी वहां एक बहुत बड़ा मशरूम ग्रो होता है और वो तीनों दीवार टाप के चले जाते हैं और इनोसीगी और ओटा ये सब देखते रह जाते हैं। फिर सीन बिस्को पे आता है जो नजर रखे हुए था, जिसके बाद वो जाबी के साथ मशरूम सूप पीता है। जाबी से बोलता है आपकी रस्ट डिजीज और खराब हो रही है, अब हमें रस्ट ईटर मशरूम को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। जाबी बोलता है बिस्को मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है, अब मैं मर भी जाता हूँ तो कोई बात नहीं। बिस्को गुस्सा होता है बोलता है मैंने ये फालतू बातों के लिए इतने सारे चेक पॉइंट पार नहीं किए और आक्टागावा के पास आ जाता है। तभी उन लोगों के ऊपर एक स्नील प्लेन अटैक करता है। बिस्को आक्टागावा का कवर ले लेता है। बिस्को के पास जाबी आता है जो बोलता है ये तो वॉच का प्लेन है लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? बिस्को प्लेन पे मशरूम एरो शूट करने ही वाला था लेकिन तभी नीचे से एक एनिमल बिस्को का पैर पकड़ लेता है जिससे बिस्को को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। प्लेन से गन चलती है लेकिन जाबी बिस्को को बचा लेता है जिसमें जाबी घायल हो जाता है। बिस्को गुस्से से प्लेन पर मशरूम एरो से शूट करता है जिससे प्लेन ब्लास्ट होता है लेकिन पैराशूट की हेल्प से एक आदमी ब्लास्ट से बच जाता है। सीन बिस्को पे आता है जो जाबी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था जो इमिहामा सिटी में मिल सकता था। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पे आता है जहाँ बिस्को मीलो को एक मशरूम देता है और बोलता है इस मशरूम से अच्छी मेडिसिन बन सकती है। मीलो मेडिसिन बना रहा था और देखता है कि जाबी तो घायल
घायल है। मीलो बिस्को से बोलता है हमें जाबी का ट्रीटमेंट करना होगा, लेकिन तभी बिस्को देखता है कि पांडा क्लिनिक के बाहर रैबिट मास्क वाले आदमी है जो क्लिनिक पे फायरिंग कर देते हैं। बिस्को मीलो और जाबी को बचाता है और मीलो से बोलता है अब मुझे तुम्हारे क्लिनिक को तबाह करना होगा। जिस बिस्को बहुत सारे मशरूम एरो शूट करता है और मीलो और जाबी को लेके दूर आ जाता है। मीलो के क्लिनिक पे अब सिर्फ मशरूम थे। बिस्को रैबिट मास्क वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत दूर एरो शूट करता है। फिर सीन कुरोकावा पे आता है जिसके सामने एक पिंक बालों वाली लड़की थी जिसका नाम टीरोल है। टीरोल बोलता है मैंने अपनी प्राइवेट प्लेन से बिस्को पे अटैक किया, लेकिन उसमें बिस्को बच गया, लेकिन उसका पार्टनर बस घायल हो गया। कुरोकावा को एक आदमी बताता है कि हमारे आदमी बिस्को से फाइट कर रहे हैं जो गवर्नर ऑफिस जा रहा है। कुरोकावा बोलता है तुम 70% लोगों को लेके गवर्नर ऑफिस जाओ और 30% को लेके डाउनटाउन जाओ। और कुरोकावा टीरोल को गन देता है और बोलता है मैं तुमको 20 आदमी देता हूँ, तुम भी डाउनटाउन में जाके बिस्को को ढूंढो। फिर सीन पावो पे आता है जो वॉच की हेडक्वार्टर पे आती है जहाँ सोल्जर बताते हैं कि बिस्को गवर्नर ऑफिस जा रहा है। तो पावो कुछ लोगों को उस साइड जाने को बोलती है। तभी पावो को एक और सोल्जर आके बताता है कि कुरोकावा की पर्सनल आर्मी को बिस्को ने हरा दिया है और डाउनटाउन में पांडा क्लिनिक तबाह हो गया है। ये सुन के पावो अकेले ही अपनी बाइक से बिस्को से फाइट करने के लिए चली जाती है। फिर सीन बिस्को मीलो और जाबी पे आता है जो एक टनल में थे जहाँ मीलो जाबी को देख के बोलता है इनको 6 गोलियां लगी हैं तब भी ये जिंदा हैं। बिस्को बोलता है तुम जाबी को ठीक करो, मैं जा रहा हूँ रैबिट मास्क वालों को यहाँ से दूर रखने। फिर मीलो जबरदस्ती बिस्को की मरहम पट्टी करता है क्योंकि बिस्को भी बहुत घायल था। फिर बिस्को वहां से चला जाता है और बहुत सारे रैबिट मास्क वालों को मार देता है और एक को अपने पैरों से पकड़े हुए था। वो मास्क वाला और कोई नहीं टीरोल थी। बिस्को बोलता है तुम वॉच से तो नहीं हो। टीरोल बोलती है हम लोग कुरोकावा की पर्सनल आर्मी के लोग हैं, लेकिन अब मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तभी वहाँ बाइक से स्टंट करते हुए पावो आती है। मौका देख के टीरोल वहां से निकल जाती है। बिस्को और पावो की बहुत खतरनाक फाइट होती है। बिस्को ये देख के हैरान था कि रस्ट डिजीज होने के बाद भी पावो उसको बराबरी की टक्कर दे रही है। फिर सीन मीलो और जाबी पे आता है जहाँ मीलो जाबी से पूछता है तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है। जाबी बताता है कि मशरूम कीपर का कोई ब्लड टाइप नहीं होता, इसलिए मीलो जाबी को आर्टिफिशियल ब्लड चढ़ा रहा था। फिर जाबी मीलो को बताता है कि बिस्को उसका स्टूडेंट है और ये भी बताता है कि मशरूम से रस्ट खत्म होती है क्योंकि मशरूम रस्ट को एब्जॉर्ब करके ग्रो होते हैं। तो मीलो बोलता है जब रस्ट विंड आना शुरू हुई थी तब कुछ ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को रस्ट के हिसाब से ढाल लिया था। जाबी बोलता है वो ऑर्गेनिज्म और कोई नहीं मशरूम थे क्योंकि मशरूम वहां ग्रो होते हैं जहां रस्ट विंड ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को गलत फहमी हो गई कि मशरूम से रस्ट डिजीज फैलती है। मीलो बोलता है तो सब लोग मशरूम कीपर से डरते क्यों हैं। जाबी बोलता है सब मशरूम कीपर अच्छे नहीं होते, कुछ मशरूम कीपर फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके रस्ट को फैलाते हैं। फिर जाबी बताता है दुनिया में एक ऐसा मशरूम भी है जो रस्ट को पूरी तरह से ठीक कर सकता है जिसका नाम रस्ट ईटर है। ये रस्ट ईटर पहली बार एक मरते हुए हीरो की डेड बॉडी के पास मिला था, इसलिए मैं और बिस्को अकीटा जा रहे हैं जहाँ रस्ट ईटर हमें मिल सकता है। फिर जाबी की तबीयत खराब होने लगती है। फिर सीन बिस्को और पावो पे आता है जहाँ बिस्को भी पावो को मशरूम की सच्चाई और रस्ट ईटर के बारे में बता रहा था। ये सब बात बिस्को ने इनोसिगे और ओटा से भी बोली थी कि मेरे मशरूम को पानी देते रहना क्योंकि मशरूम रस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी इनोसिगे ने बिस्को के ऊपर गन से अटैक किया था। फिर बिस्को पावो से बोलता है मुझे यहाँ बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर मिला है, शायद तुम उसको जानती हो। ये सुन के पावो गुस्सा होती है और पावो और बिस्को की फिर से फाइट होती है जिसको टीरोल भी देख रही थी जो बोलती है ये लोग तो राक्षस हैं। फिर बिस्को स्लीपिंग मशरूम एरो से पावो को बेहोश कर देता है और उसको अपने साथ टनल के पास लाता है जहाँ उसको जाबी डरा देता है। तभी पीछे से मीलो आता है और बोलता है जाबी तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। तभी मीलो देखता है कि यहाँ तो पावो भी है। बिस्को बोलता है मैंने पावो को स्लीपिंग मशरूम से बेहोश कर दिया है। मीलो बिस्को के बोलने पे पावो को जाबी वाली मेडिसिन देता है। जाबी बिस्को को बताता है कि वॉच यहाँ 5 मिनट में आने वाली है। तो बिस्को बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जाबी बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी मैं रिकवर हो रहा हूँ। बिस्को बोलता है मैंने रस्ट ईटर ढूंढ भी लिया तो मैं उससे मेडिसिन कैसे बनाऊंगा, वो तो तुमको ही बनानी होगी ना जाबी। जाबी बोलता है मेडिसिन बनाने के लिए तुम मीलो को अपने साथ ले जा सकते हो। मीलो भी जाने के लिए रेडी था क्योंकि उसको भी पावो को रस्ट डिजीज से बचाना था। फिर बिस्को भी मीलो को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ कुछ वॉच के सोल्जर आते हैं जिनको जाबी देख लेता है। बिस्को मीलो से बोलता है अब पता नहीं तुम अपनी बहन से कम मिल पाओगे, इसलिए उससे बातें कर लो। फिर मीलो बहुत देर तक पावो से बातें करता है जिससे बिस्को गुस्सा होता है और मीलो से बोलता है हमारा सफर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर बिस्को और मीलो नॉर्थ गेट से सिटी के बाहर जाने वाले थे जहाँ ब्रिज में दोनों साइड से उन दोनों को वॉच के लोगों ने घेर लिया था। दूर से जाबी मीलो और बिस्को की हेल्प करता है। फिर बिस्को भी बहुत बड़े मशरूम को ग्रो करता है और मीलो के साथ दीवार टाप के बाहर चला जाता है। फिर बिस्को और मीलो सिटी के बाहर आ गए थे और बिस्को बंजर इलाके की तरफ जा रहा था। मीलो बोलता है हम इस साइड क्यों जा रहे हैं। बिस्को बोलता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी मीलो बेहोश हो जाता है। बिस्को मीलो को छिपकली खाने को देता है। मीलो बिस्को को बताता है कि पावो को न्यू मेडिसिन की हेल्प से कुछ नहीं होगा, लेकिन जाबी सिर्फ 1 महीने का मेहमान है। बिस्को मैप निकालता है और बोलता है इसलिए हमें जल्द से जल्द अकीटा जाना होगा।
अभी हम एक कोल माउंटेन जा रहे हैं जहाँ से हम कोल ट्रेन से सीधा अकीटा जा सकते हैं। मीलो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन हम माउंटेन तक जल्दी कैसे पहुंचेंगे? तभी बिस्को सीटी मारता है, जिसके बाद जमीन से अक्टागावा बाहर आता है। बिस्को बोलता है ये मेरा भाई है, अक्टागावा की स्किन बहुत हार्ड है और कोई भी इसको डैमेज नहीं कर सकता। फिर बिस्को अक्टागावा के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही मीलो अक्टागावा के ऊपर आता है, अक्टागावा उसको दूर फेंक देता है। बिस्को मीलो को बताता है कि अक्टागावा को डॉक्टर पसंद नहीं है। फिर बिस्को मीलो को मशरूम कीपर वाली ड्रेस देता है, लेकिन ड्रेस पहनने के बाद भी अक्टागावा मीलो को दूर फेंक देता है। फिर बिस्को मीलो को बताता है कि अक्टागावा को ड्राइव कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मीलो अक्टागावा को ड्राइव नहीं कर पाता। फिर रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन बिस्को मशरूम एरो बना रहा था और मीलो अक्टागावा को ड्राइव करना सीख रहा था। तभी मीलो के सामने एक लड़की आती है। मीलो अक्टागावा को कंट्रोल नहीं कर पाता और गिर जाता है। वो लड़की और कोई नहीं, टीरोल थी। फिर टीरोल अक्टागावा को चुरा लेती है और मीलो अक्टागावा के हाथ में लटका हुआ था। बिस्को ये देखता है, मशरूम एरो का यूज करके टीरोल को अक्टागावा से गिरा देता है और जैसे ही टीरोल बिस्को को देखती है वहां से भाग जाती है। फिर मीलो बताता है कि टीरोल ने बोला कि वो मेरे को क्रैब ड्राइव करना सिखा देगी और फिर ये सब हो गया। फिर रात हो जाती है। मीलो और बिस्को रात में सोने के लिए एक टेंपल पे आते हैं। टेंपल के अंदर उनको टीरोल मिलती है जो थोड़ा बीमार दिख रही थी। तभी मीलो टीरोल के पास जाता है और उसको किस करता है और उसके मुंह से एक कीड़ा पकड़ के बाहर निकालता है। बिस्को उस कीड़े को मार देता है। फिर मीलो बताता है कि पुराने जमाने में स्लेव को उस कीड़े के एग खिलाए जाते थे और उनको रोज उनके मालिक मेडिसिन देते थे, जिसकी वजह से पेट में जो कीड़ा है वो ग्रो नहीं होता था। ऐसा करने से स्लेव भाग नहीं सकते थे, अगर वो भागते तो वो मारे जाते। टीरोल बोलती है ये सब कुरोकावा का काम है। फिर टीरोल बिस्को और मीलो से बोलती है मेरी जान बचाने के बदले में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिस्को बोलता है तुम इतनी अच्छी भी नहीं दिखती हो जो हम तुम्हारे साथ कुछ करें। फिर मीलो बोलता है तुम पेडलर हो ना, मतलब फेरी वाली, हमें तुमसे कुछ खाने का सामान खरीदना है। फिर टीरोल अपनी शॉप ओपन करती है। मीलो टीरोल से कुकीज लेता है जिसका नाम बिस्को कुकीज था। फिर बिस्को कुकीज खाता है जो बिस्को को बहुत अच्छी लगती है। टीरोल के पास पेट्रोल केन था जो वो फेंक देती है क्योंकि वो बाहरी था और उससे कोई पेट्रोल लेने वाला भी नहीं था। फिर वो सब लोग सो जाते हैं। फिर एकदम से बिस्को की नींद खुलती है। वो देखता है कि टेंपल चलने लगा है। वो टेंपल एक क्रैब के ऊपर बना था जो पेट्रोल की वजह से उठ गया था और वो अक्टागावा और मीलो पे अटैक कर रहा था जो नीचे भाग रहे थे। बिस्को मीलो से बोलता है तुम अक्टागावा की हेल्प से क्रैब के सर को थोड़ा डैमेज करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। फिर मीलो अक्टागावा की हेल्प से क्रैब के सर को डैमेज करता है। बिस्को मशरूम एरो से क्रैब पे अटैक करता है जिस वजह से क्रैब मारा जाता है और क्रैब के ऊपर मशरूम ग्रो हो जाते हैं। बिस्को बोलता है अच्छा है क्रैब मारा गया, नहीं तो वो माउंटेन को तबाह कर देता जिससे हम अकीटा नहीं जा पाते। लेकिन बिस्को को बोलने के बाद ही क्रैब मरते मरते एक तोप का गोला फायर करता है जो माउंटेन में जाता है और पूरा माउंटेन तबाह हो जाता है। बिस्को बोलता है अब हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा अकीटा जाने के लिए। फिर दूसरे दिन बिस्को की नींद मीलो के चिल्लाने की वजह से खुलती है। मीलो बताता है कि टीरोल ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन उसने हमारे लिए खाने के सामान छोड़ के गई है। फिर मीलो और बिस्को अक्टागावा के साथ चल रहे थे और वो दोनों बहुत भूखे थे। तभी उन लोगों को एक रेड तरबूज दिखता है जो एक बच्चा लेके जाने लगता है। बिस्को उस बच्चे को पकड़ लेता है दूर से। कुछ बच्चे मीलो और बिस्को के ऊपर अटैक करते हैं और बोलते हैं हमारे दोस्त को छोड़ दो। बिस्को उनको बोलता है हम लोग अकीटा जा रहे हैं, हमें फूड चाहिए बस। उन लोगों का लीडर जिसका नाम नट्स है वो बोलता है अकीटा में कुछ नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता। फिर बिस्को बोलता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। फिर बिस्को अपना वांटेड पोस्टर निकालता है और बोलता है मैं हूँ मैन ईटर आकाबोशी, मेरे ऊपर 80,000 का इनाम भी है, तुम मुझे इमीहामा सिटी में दे देना, वहाँ से तुमको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम हमें कुछ खाने को दो। फिर नट्स उन दोनों को बांध के अपने साथ अपने टाउन पे लाता है जो टेट्सुजिन की बॉडी के ऊपर बना था। फिर एक लड़की मीलो को अपने साथ ले जाती है और उसके हाथ खोल देती है और उसको खाने को देती है। उस लड़की का नाम प्लम है। मीलो देखता है प्लम के हाथ में कुछ हुआ है। प्लम बताती है मुझे रस्ट डिजीज हुई है, ये बात हमें कुरोकावा के मास्क वाले लोगों ने बताई थी और इसलिए यहाँ के सभी बड़े लोग पैसे कमाने के लिए इमीहामा सिटी गए हैं जिससे वो रस्ट डिजीज की मेडिसिन ले पाए। मीलो बोलता है ये कोई रस्ट डिजीज नहीं है, ये तो एक स्किन डिजीज है। प्लम बताती है कि यहाँ विंटर में ब्लोफिश अटैक करती हैं और हम लोगों को खा जाती हैं, इसलिए हमें पैसों की जरूरत है क्योंकि हमारे वेपन ओल्ड हो गए हैं और हमें न्यू वेपन चाहिए जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर सीन बिस्को पे आता है जहाँ कोस्के और नट्स उसको खाना देते हैं। फिर बिस्को देखता है कि दीवार पे तो हारपून है। नट्स बताता है कि हम लोग फिशरमैन हैं और ये हारपून मेरे पापा के हैं जो कुरोकावा के साथ जाने के बाद मारे गए। बिस्को बोलता है ये हारपून रखे रखे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं इसलिए ये मुझे तुम दे दो। नट्स ऐसा नहीं करता। तभी नट्स को एक लड़का आके बताता है कि पांडा जैसे दिखने वाले आदमी ने हमें ठीक कर दिया है। नट्स को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। नट्स कूस्के को बिस्को पे नजर रखने को बोल के वहां से चला जाता है। फिर बिस्को और कूस्के बात करते हैं जहाँ बिस्को कूस्के को बताता है कि उसको अकीटा जल्द से जल्द पहुंचना है। कूस्के बोलता है कि एक बार मैं बीमार था तो मेरी जान एक मशरूम कीपर ने बचाई थी, तो मेरे पापा ने बोला था कि हम एक बार किसी मशरूम कीपर की हेल्प करेंगे। फिर कूस्के बिस्के को ट्रेन रूट का मैप देता है और कूस्के को पूरा मैप मुंह जमानी रटा हुआ था। फिर कूस्के वहां से टॉयलेट चला जाता है। कूस्के के जाने के बाद बिस्को अपने आप को फ्री कर लेता है। सीन मीलो पे आता है जहाँ उसने नट्स को भी ठीक कर दिया था। नट्स और बाकी बच्चे बोलते हैं इसके बदले
बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मीलो बोलता है तुम बिस्को को आजाद कर दो। नट्स बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी कूस्के देखता है कि बहुत सारी ब्लोफिश टाउन की तरफ आ रही हैं। फिर नट्स और बाकी लोग गन से ब्लोफिश पे अटैक करते हैं, लेकिन इससे फिश का बाल भी बाका नहीं होता। तभी एक फिश कूस्के को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन सही टाइम पे बिस्को हार्पून की हेल्प से फिश को मार देता है और कूस्के को बचा लेता है। फिर बिस्को कूस्के से बोलता है तुमको सभी स्टेशन के नाम याद है ना, तो तुम एक एक करके नाम बताओ, मैं फिश को एक एक करके मारता हूँ। फिर कूस्के स्टेशन के नाम बताता है और बिस्को एक एक करके सभी फिश को मार देता है। फिर बिस्को अक्टागावा को आवाज लगा के बुलाता है, जिसके बाद मीलो और बिस्को वहां से जाने लगते हैं और नट्स बिस्को को हार्पून दे देता है। फिर सीन पावो पे आता है जो बाइक से मीलो को ढूंढने जा रही थी, लेकिन एक टाउन में उसकी बाइक पंचर हो जाती है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पावो देखती है कि मॉन्स्टर एक कपल को मारने वाला है, तो वहां पावो जाके उस कपल को बचा लेती है। फिर वो कपल बताता है कि तुम्हारी बाइक बैंडिट्स ने पंचर की होगी, वो यहाँ आने वाले सभी ट्रैवलर को लूट लेते हैं। फिर वो कपल बोलता है यहाँ पास ही में हमारा घर है, वहाँ तुम्हारी बाइक ठीक हो जाएगी। फिर पावो उस कपल के घर में उनके साथ चाय पी रही थी, जहाँ वो कपल बताते हैं कि इस टाउन में भी रस्ट विंड की वजह से लोगों को रस्ट डिजीज हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ एक मशरूम कीपर आया जिसने सबको ठीक कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लोग ठीक हुए थे वो एक एक करके मारे गए और हम दोनों बस जिंदा बच गए लास्ट में। और जाते जाते उस मशरूम कीपर ने कहा कि उसने टाउन के लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उसका टाइम पास हो गया। ये सुन के पावो को लगता है कि मीलो खतरे में। फिर पावो वहाँ अपनी बाइक ठीक कर लेती है। फिर वो उस कपल से मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि कपल ने यहाँ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। फिर सीन कपल पे आता है जो टाउन में आने वाले लोगों को मार के स्टैचू बना लेते थे और बोलते हैं कि आज वाली लड़की तो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसने हमारी जहर वाली चाय पी ली है। तभी वहाँ पावो आती है और बोलती है मुझे सब पता चल गया है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। फिर तभी पावो को कुछ होता है। कपल बोलते ये हमारी जहर वाली चाय का असर है। पावो बोलती है मैंने तुम्हारी जहर वाली चाय पी ही नहीं, ये तो मेरी रस्ट डिजीज का असर है। तभी वो कपल एक स्टैचू से पावो पे हमला करता है। पावो उस रूम से बाहर आ जाती है। फिर वो कपल भी बाहर आ जाता है और बोलता है हम किसी और को अब परेशान नहीं करने वाले, और अंदर चले जाते हैं। और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो लोग मारे जाते हैं, लेकिन पावो ब्लास्ट से बच जाती है। फिर सीन कुरोकावा पे आता है, जिसको उसके लोग बताते हैं कि बिस्को यहाँ से भाग गया है। कुरोकावा चुटकी बजाते हैं और सभी लोग एक साथ नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन एक मास्क वाला आदमी नहीं बैठा। कुरोकावा उसके पास जाता है और उसका मास्क निकालता है और मास्क के अंदर जाबी था जो अब पकड़ा गया था। फिर सीन बिस्को और मीलो पे आता है जो आइस एरिया में आ गए थे। वो दोनों स्टेशन जा रहे थे, लेकिन उन दोनों को अभी बहुत ठंड लग रही थी। तभी उन लोगों को दूर जला हुआ हेलीकॉप्टर दिखता है और उसके साइड में एक व्हाइट रैबिट था। मीलो स्टिकी एरो से रैबिट को पकड़ लेता है। वो दोनों रैबिट को लेने जाते हैं, जहाँ उनको आइस के अंदर टीरोल जमी हुई मिलती है। फिर वो तीनों एक केव में आ जाते हैं, जहाँ मीलो टीरोल को ठीक कर देता है। फिर मीलो पूछता है तुम यहाँ हम लोगों से पहले कैसे पहुंच गई? टीरोल बताती है कि उसको क्रैब टेम्पल में एक हेलीकॉप्टर मिला था, जिसको उसने ठीक किया और उड़ के यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ एक एंटी टैंक ने हेलीकॉप्टर पे अटैक करके उसको तबाह कर दिया। बिस्को बोलता है जो लोगों के साथ बुरा करते हैं उसके साथ भी बुरा ही होता है, इट्स कर्मा। टीरोल बोलती है मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये सब करके थक गई हूँ और अब मैं मरना चाहती हूँ। बिस्को टीरोल के पास आता है और उसको हॉट स्टिक से जला देता है। टीरोल चिल्लाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? बिस्को बोलता है तुमको मरना है तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? फिर वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ मीलो बताता है कि हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो दूसरे दिन टीरोल उनको रेलवे तक का रास्ता बता रही थी। टीरोल की वजह से बिस्को गुस्से में था। फिर उन तीनों के सामने कुछ छोटे घर दिखते हैं। वो लोग वहां जाते हैं, जहाँ उनको मास्क वाले आदमी मिलते हैं। बिस्को, मीलो और टीरोल को गर्म कपड़े चाहिए थे, लेकिन वो मास्क वाले आदमी बोल रहे थे तुम हमें अपना क्रैब दे दो और हम तुमको सब कुछ दे देंगे। बिस्को बोलता है हम अपने फैमिली मेंबर को बेच नहीं सकते। यहाँ टीरोल थोड़ा काम आती है और उस मास्क वाले आदमी को समझाती है, जिसके बाद सीन उन तीनों पे ही आता है, जहाँ उन लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। साथ ही साथ मास्क वाले आदमी ने उन लोगों को एक गाइड बुक भी दी थी। फिर वो लोग रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पे आ जाते हैं। एंट्रेंस आइस से ब्लॉक थी, जिसको अक्टागावा ओपन कर देता है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ बिस्को के ग्लो मशरूम की हेल्प से अंडरग्राउंड स्टेशन में वो लोग सब कुछ देख पा रहे थे। फिर उन लोगों को वहाँ ट्रेन दिखती है जो ऑटोमेटिकली वर्क करती थी और वहाँ उनको एक वर्किंग ट्रेन भी मिल जाती है, लेकिन वो ट्रेन ओल्ड जापानीज करेंसी से ही स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन यहाँ फिर से टीरोल काम पे आती है। वो पहले एक मैकेनिक थी। वो पहले एक कंपनी के लिए काम करती थी, जिसको एक टाइटसुजन को रिपेयर करने का काम मिला था। जो लोग टाइटसुजन को रिपेयर कर रहे थे वो रस्ट डिजीज से मारे गए। टीरोल वहां से अपनी जान बचा के भाग गई। टीरोल बोलती है मुझे ट्रेन को रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मीलो खाना बना रहा था और बिस्को से बोलता है जाबी तुम्हारे टीचर है ना? बिस्को बोलता है जाबी मेरा टीचर है, लेकिन मेरे पापा से कम नहीं है, उन्होंने ही मुझे बचपन से धनुष और चाकू चलाना सिखाया है। मीलो बोलता है हम जाबी और पावो को ठीक कर लेंगे। फिर तभी वहाँ ट्रेन को रिपेयर करके टीरोल भी आ जाती है। वो लोग खाना खाते हैं। मीलो और टीरोल गाइड बुक देख रहे थे। गाइड बुक में एनिमल की ड्राइंग बनी थी, जहाँ बिस्को बताता है कि इस गाइड को एक मशरूम कीपर ने बनाया है, क्योंकि एनिमल के साथ साथ उसमें ये भी लिखा है कि कौन से एनिमल से कौन सा मशरूम मिल सकता है। मीलो बताता है कि रस्ट ईटर मशरूम पाइप स्नेक से मिलता है, जिसके 2 सर होते हैं, जो हमें अकीटा की खाइयों में मिल सकता है। फिर बिस्को और मीलो ट्रेन से जाने लगते हैं। उन लोगों ने अक्टागावा को भी ट्रेन में रख लिया था। टीरोल उन लोगों के साथ नहीं
जाने वाली थी क्योंकि उसको कहीं और जाके मरना था। फिर बिस्को और मीलो ट्रेन स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी मीलो के ऊपर एक ऑयल स्क्विड हमला कर देती है। बिस्को मीलो को बचा लेता है और बताता है कि हम लोग ऑयल स्क्विड के एरिया पे आ गए हैं। फिर ऑयल स्क्विड पूरे ट्रेन में आ जाती है। बिस्को मीलो से बोलते मेरी हेल्प करो इनको मारने में। मीलो बोलते हैं मैं अभी तक अच्छे से धनुष चला नहीं सकता। बिस्को बोलता है तुम ट्राई तो करो। फिर एक एक करके वो लोग ऑयल स्क्विड को मार रहे थे, लेकिन ऑयल स्क्विड की तादाद बहुत ज्यादा थी तो बिस्को सिल्वर एसिड एरो शूट करता है जिससे सभी स्क्विड ट्रेन से चली जाती हैं। फिर तभी उन लोगों का कोई पैर पकड़ लेता है। बिस्को मीलो को बचा लेता है और खुद नहीं बच पाता। फिर उन लोगों के सामने ऑयल स्क्विड के पापा आ जाते हैं जिसको बिस्को मशरूम एरो से मारता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। मीलो देखता है कि ट्रेन बहुत जल्दी टनल के बाहर जाने वाली है तो वो अक्टागावा से बोलता है ट्रेन का इंजन निकाल के ऑयल स्क्विड के पापा के मुंह में फेंक दो। अक्टागावा भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद ऑयल स्क्विड के पापा बिस्को को छोड़ देता है। फिर बिस्को मीलो को बताता है कि धनुष चलाने के 2 रूल होते हैं, पहला टारगेट को अपने सामने रखो और दूसरा अपने आप पे भरोसा रख के एरो चला दो। फिर मीलो ऐसा ही करता है, इंजन ऑयल स्क्विड के पापा के मुंह में ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर वो लोग अकीटा की खाइयों में आ जाते हैं। उनको वहाँ पाइप स्नेक मिल जाता है जो किसी ड्रैगन के जैसा था। फिर बिस्को रोप की हेल्प से खाई की दूसरी तरफ चला जाता है और वहां से स्नेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एरो से स्नेक का कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पावो भी अपनी बाइक के साथ आ जाती है और बिस्को पे हमला कर देती है। अब वो वहाँ मीलो को लेने आई थी और बिस्को से बोलती है तुमने मेरे भाई को बहला फुसला के अपने साथ लेके आए हो। बिस्को बोलता है तुम्हारा भाई तुमको बचाने के लिए मेरे साथ आया है, लेकिन फिर तभी पाइप स्नेक वहाँ आता है और पावो को पकड़ के अपने साथ हवा में ले जाता है। मीलो अक्टागावा के साथ पाइप स्नेक के ऊपर चढ़ता है और अक्टागावा की हेल्प से पाइप स्नेक पे अटैक करता है, जिससे पाइप स्नेक पावो को छोड़ देता है। नीचे जमीन में बिस्को पावो को पकड़ लेता है। फिर जैसे ही मीलो और अक्टागावा पाइप स्नेक से नीचे आ रहे थे, पाइप स्नेक ने अक्टागावा का हाथ पकड़ लिया था और मीलो की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अक्टागावा का हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। तो लास्ट में मीलो अक्टागावा का हाथ ही काट देता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन पाइप स्नेक मीलो को खाने वाला था, लेकिन सही टाइम पे बिस्को हार्पून से पाइप स्नेक पे अटैक करता है, जिससे मीलो बच जाता है। पर मीलो और बिस्को की किस्मत खराब चल रही थी क्योंकि दूसरे ही पल में पाइप स्नेक ने उन दोनों को अपने मुंह के अंदर बुला लिया था। लेकिन हमारे हीरो इतने आसानी से मरने वाले नहीं थे क्योंकि उन दोनों ने पाइप स्नेक के मुंह में मशरूम ग्रो कर दिया था, जिससे पाइप स्नेक मारा गया था और वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो तीनों पाइप स्नेक के पास जाते हैं जहां पाइप स्नेक के ऊपर उनको रस्ट ईटर मशरूम मिल जाता है। बिस्को रस्ट ईटर को खाता है और बताता है कि ये तो किसी नॉर्मल मशरूम के जैसा ही है। बिस्को को लग रहा था कि ये पाइप स्नेक ही बेकार है तो वो दूसरा पाइप स्नेक को मारने जा रहा था। मीलो बिस्को से बोलता है तुम बहुत घायल हो गए हो, आज रात रेस्ट करो और कल पाइप स्नेक को मारने जाना, देखो तुम्हारे सर से खून भी निकल रहा है। बिस्को बोलता है जाबी के पास ज्यादा टाइम नहीं है और मीलो को धक्का देके गिरा देता है। मीलो के हाथ में बिस्को का ब्लड था जो रस्ट ईटर में लग जाता है और वो शाइन करने लगता है। फिर मीलो समझ जाता है कि रस्ट ईटर एक्टिवेट कैसे हुआ। मीलो बिस्को से बोलता है रस्ट ईटर मशरूम कीपर के ब्लड से ही एक्टिवेट हो सकता है क्योंकि मशरूम कीपर का ब्लड स्पेशल होता है। पावो सोच रही थी मशरूम कीपर तो अच्छे होते हैं, लेकिन उन कपल ने मुझे जो बताया वो क्या था। फिर तभी एक बहुत बड़ी फ्लाइंग शिप आती है जिसके अंदर कुरोकावा था जो रस्ट ईटर को लेने आया था। बिस्को शिप पे मशरूम एरो शूट करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। फिर बिस्को सामने से कुरोकावा को मारने जाता है, लेकिन कुरोकावा बिस्को को रस्ट बुलेट से शूट कर देता है और पाइप स्नेक को लेके वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन तक मीलो के पास जो रस्ट ईटर था उससे मीलो ने पावो और जाबी के लिए मेडिसिन बना ली थी। पावो मेडिसिन अभी नहीं ले रही थी क्योंकि वो जाबी को अपनी बाइक से मेडिसिन देने जाने वाली थी। अगर वो ठीक हो जाती और कुरोकावा को देख लेता तो प्रॉब्लम होती। फिर पावो बिस्को के पास आती है और उसको अपने हिस्से की मेडिसिन देती है और बोलती है तुम बिस्को को मेरे से अच्छा प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये मेडिसिन दे रही हूँ और जब तुम कुरोकावा को हरा दोगे तो मेरे लिए न्यू मेडिसिन बना देना। और यहाँ पावो बिस्को के क्लोज आ जाती है जिससे बिस्को शर्मा जाता है। फिर पावो बाइक से पास ही के वॉच के बेस पे आती है जहाँ वॉच का सोल्जर था जो अब किसी और के कंट्रोल में था और पावो के ऊपर हमला कर देता है। पावो सोल्जर को बेहोश कर देती है। तभी वहाँ कुरोकावा आता है जिसका ये किया धारा था और उसके पास जाबी था। फिर सीन मीलो पे आता है जिसने एक पिग को रात के डिनर के लिए मारा था। बिस्को घर के अंदर नहीं था, बिस्को अक्टागावा के साथ बाहर गया था। अक्टागावा को फीमेल क्रैब पसंद आई थी लेकिन उसने अक्टागावा को रिजेक्ट कर दिया था। घर में आके मीलो खाना बना रहा था, तभी टीवी में कुरोकावा की आवाज आती है जिसको सुन के मीलो शॉक होता है। हमें अभी तो नहीं बताया जाती कि कुरोकावा ने क्या बोला था। फिर घर में बिस्को आता है जो देखता है कि मीलो अजीब सा दिख रहा है, उसने खाने में अभी स्लीपिंग मशरूम डाला है। बिस्को समझ जाता है कि पक्का पावो के साथ कुछ हुआ है। बिस्को पावो को बचाने जा रहा था। मीलो बिस्को से बोलता है तुम जाबी और पावो से ज्यादा घायल हो, तुम वहां जाके मर ही जाओगे, इसलिए मैं पावो को बचाने जाऊंगा और तुम यहाँ रुकना। और फिर इन दोनों की फाइट होती है जिसमें मीलो गद्दारी करता है और बिस्को को स्लीपिंग इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और बोलता है इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स
सोल्जर्स हैं। फिर हमें बताया जाता है कि कुरोकावा ने मीलो से क्या बोला था। कुरोकावा ने पावो को पकड़ लिया था। पावो जाबी के चक्कर में पकड़ी गई थी। कुरोकावा को रस्ट ईटर एक्टिवेट कैसे करते हैं वो जानना था और उसको बिस्को भी चाहिए था। अगर मीलो ये सब नहीं करेगा तो वो पावो को मार देगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुरोकावा मीलो और बिस्को के पास क्यों नहीं आ जाता, ऐसा इसलिए क्योंकि पावो उन दोनों की लोकेशन कुरोकावा को बता ही नहीं रही थी। फिर सीन कुरोकावा पे आता है जो अपने एक सोल्जर के साथ गेम खेल रहा था। उसका सोल्जर हार रहा था। उसने अपने सोल्जर को मशरूम की हेल्प से कंट्रोल कर रहा था। तभी वह मीलो आता है जो पूछता है पावो और जाबी कहाँ हैं। कुरोकावा बोलता है तुम पहले ये बताओ कि रस्ट ईटर को एक्टिवेट कैसे करते हैं। मीलो अपनी पॉकेट से एक बॉटल निकालता है और उसमें कुछ मिलाता है जिससे वहाँ रेड स्मोक होती है। मीलो ने नम मशरूम का यूज करके वहाँ सब लोगों को शून्य कर दिया था। कुरोकावा गन से मीलो पे अटैक करता है लेकिन मीलो अपने बो का यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है और चाकू से बहुत बार कुरोकावा पे अटैक करता है। कुरोकावा फिर नम मशरूम का एंटीडोट लेता है और बोलता है मैं भी पहले एक मशरूम कीपर था। फिर कुरोकावा मिनी बो से मीलो पे अटैक करता है। कुरोकावा ने मीलो को पपेट मशरूम एरो से शूट किया था जिसके बाद मीलो कुरोकावा के कंट्रोल में आ गया था और कुरोकावा रिमोट से मीलो को कंट्रोल कर रहा था। फिर कुरोकावा बोलता है ये पूरी दुनिया रस्ट डिजीज के ऊपर ही चल रही है। अगर तुमने रस्ट ईटर की हेल्प से सब पहले जैसा कर दिया तो मेरे जैसे लोग पैसे कैसे कमाएंगे, और अगर मेरे पास रस्ट ईटर होगा तो मैं गवर्नमेंट से अपनी सभी डिमांड पूरी करवा सकता हूँ। लेकिन तब भी मीलो कुरोकावा को रस्ट ईटर को एक्टिवेट कैसे करते हैं वो नहीं बता रहा था। तो कुरोकावा मीलो को मारने ही वाला था कि लेकिन वहाँ बिस्को आता है और कुरोकावा पे अटैक करके मीलो को बचा लेता है। फिर कुरोकावा बोलता है अच्छा तुम यहाँ आ गए, तुमको शायद पता नहीं है लेकिन जब मैं मशरूम कीपर था तो मैंने ही रस्ट को फैलाया था जिससे सबको ये लगने लगा कि मशरूम कीपर बोरे होते हैं, और मीलो को कंट्रोल करके बिस्को पे रस्ट एरो मार देता है। फिर मीलो से बोलता है अगर तुमने नहीं बताया रस्ट ईटर एक्टिवेट कैसा होता है तो आज बिस्को तुम्हारे हाथों से ही मारा जाएगा। फिर लास्ट में मीलो बता देता है कि प्योर मशरूम कीपर के ब्लड को मिलाने से रस्ट ईटर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर सीन जाबी पे आता है जो जेल में बंद था लेकिन वो किसी तरह जेल से बाहर आ जाता है। फिर सीन कुरोकावा पे आता है जो बोलता है इसके बाद भी तुम दोनों को मरना होगा और मीलो से बिस्को के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन इस बार बिस्को एरो अपने मुंह से पकड़ लेता है और कुरोकावा पे उसी एरो से अटैक करता है। उस एरो से कुरोकावा काना हो जाता है और वो फिर से मीलो को कंट्रोल करने ही वाला था कि एक एरो आता है और कुरोकावा का कंट्रोलिंग रिमोट टूट जाता है। यहाँ जाबी आया था जो कुरोकावा को मशरूम की हेल्प से दीवार में चुनवा देता है और मीलो को एंटीडोट देता है और बताता है कि उसने पावो को बचा लिया है। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं लेकिन वहां कुरोकावा के आदमी आकर उन पर अटैक कर देते हैं। जाबी मीलो से बोलता है तुम बिस्को को यहाँ से दूर लेके जाओ और उसका इलाज करो, मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। मीलो बिस्को को लेके वहां से चला जाता है लेकिन इधर जाबी को फिर से कुरोकावा के आदमी पकड़ लेते हैं। मीलो बिस्को को लेके जा रहा था, पीछे से कुरोकावा के आदमी मीलो पे रस्ट एरो शूट कर रहे थे लेकिन वो किसी तरह अक्टागावा के पास आ जाता है जो कुरोकावा के आदमियों को मार देता है। मीलो बहुत घायल था और बिस्को से बोलता है तुम मरना नहीं और बेहोश हो जाता है। फिर सीन मीलो पे आता है जो डर के मारे उठता है। मीलो की पूरी बॉडी में रस्ट फैल गई थी और उसकी आंख भी काम नहीं कर रही थी लेकिन बिस्को ने मीलो के नोट्स से एंटीडोट बना लिया था और मीलो को इंजेक्ट कर देता है। मीलो बोलता है तुम मेरे से ज्यादा बीमार हो क्या, तुमने एंटीडोट लिया? बिस्को झूठ बोलता है कि उसने एंटीडोट ले लिया है। मीलो बोलता है तुमको पावो को डेट करना चाहिए, वो बहुत अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बिस्को शर्माता है और बोलता है जब से पावो मेरे से मिली है वो मेरी जान लेना चाहती है। मीलो बिस्को से बोलता है बिस्को मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़ के नहीं जाना, हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे और तुम कुरोकावा से फाइट करने के लिए जाने वाले हो ना। बिस्को बोलता है मीलो तुम सो जाओ, इन सब के बारे में तुम नहीं सोचो। मीलो सो जाता है। बिस्को अक्टागावा के साथ कुरोकावा से फाइट करने के लिए जाने लगता है और बोलता है मैंने सच में एक रियल फ्रेंड बनाया है। फिर सीन पावो पे आता है जो बाइक से इमीहामा जा रही थी लेकिन देखती है कि बेस की तरफ बहुत सारे टैंक और ट्रक जा रहे हैं। फिर सीन जाबी और कुरोकावा पे आता है जो एक बेस में थे और वहाँ एक बहुत बड़ा पिंक कलर का हाथी था। वो लोग बेस के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारा लावा था। कुरोकावा बोलता है मैंने आर्टिफिशियल रस्ट बना ली है क्योंकि तुम मशरूम कीपर की वजह से रस्ट डिजीज खत्म हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से रस्ट विंड लेके आता हूँ जिससे फिर से लोगों को रस्ट डिजीज होगी। जाबी तुमको पता है जब जापान में ब्लास्ट हुआ था और रस्ट विंड आना शुरू हुई थी वो टेट्सुजिन की हेल्प से हुआ था। सब बोलते हैं जापान में 5 टेट्सुजिन आए थे लेकिन जापान में 6 टेट्सुजिन आए थे और मेरे को एक सही सलामत टेट्सुजिन मिल गया जो अनलिमिटेड रस्ट विंड बना सकता है। ये सब देख के जाबी शौक में था। फिर कुरोकावा जाबी से बोलते हैं मैं टेट्सुजिन से रस्ट बुलेट बना सकता हूँ और एलिफेंट गन की हेल्प से सभी तरह रस्ट ही रस्ट कर दूंगा और सबसे पहले मैं अकीटा को खत्म करूंगा क्योंकि वहाँ पाइप स्नेक है जिसमें रस्ट विंड ग्रो होती हैं। और जाबी मुझे मशरूम कीपर की जरूरत है रस्ट ईटर को एक्टिवेट करने के लिए, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबसे पहले मशरूम कीपर विलेज में ही एलिफेंट गन से रस्ट बुलेट फायर करूंगा। जाबी बोलता है तुमको मुझे मारना है तो मार दो लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। कुरोकावा गन से जाबी को शूट करने ही वाला था कि एक मास्क वाला सोल्जर आता है और जाबी को पंच मारने लगता है। कुरोकावा बोलता है मुझे जाबी जिंदा चाहिए और एक चाकू देता है और बोलता है तुम जाबी की उंगलियां काट दो जिससे ये बो नहीं चला पाएगा। मास्क वाला आदमी जाबी की चेन कट
कर देता है और चाकू कुरोकावा के पैर में ही मार देता है। उस मास्क के अंदर और कोई नहीं बिस्को था जो कुरोकावा को वहां से नीचे फेंक देता है, लेकिन कुरोकावा बच जाता है। बिस्को जाबी से बोलता है आप एलिफेंट गन को डिस्ट्रॉय करो, मैं कुरोकावा को संभालता हूँ। जाबी देखता है कि बिस्को की पूरी बॉडी में रस्ट ही रस्ट है। बिस्को बोलता है आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर बिस्को कुरोकावा के पास जाता है जो बिस्को को देख के डरा हुआ था, लेकिन बिस्को के ऊपर गन से अटैक कर रहा था। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी आता है जो फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे बेसी डैमेज हो रहा था और वो बिस्को को भी मशरूम से मार रहा था। लेकिन बिस्को अपने एरो से उस आदमी के नीचे के प्लेटफॉर्म को तोड़ देता है, जिससे वो आदमी रस्ट में गिर जाता है। लेकिन इसके बाद बिस्को की उंगलियां रस्ट की वजह से टूट जाती हैं और वो अच्छे से एम भी नहीं कर पा रहा था। कुरोकावा बोलता है अब तुम क्या ही कर लोगे मेरा बिस्को। फिर बिस्को कुरोकावा के पास जाता है जो बिस्को से दूर भाग रहा था, लेकिन बिस्को कुरोकावा के आदमियों को मार रहा था। कुरोकावा बिस्को के ऊपर गन से अटैक कर रहा था। तभी बिस्को कुरोकावा के पास आता है और उसको एक पंच मारता है, लेकिन इसमें बिस्को की रस्ट की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। कुरोकावा बिस्को से बोलता है अब तुम मरने वाले हो, लेकिन तभी वहां मीलो आता है और बिस्को को बचा लेता है। लेकिन कुरोकावा को लेकर रस्ट में कूद जाता है क्योंकि उसको पता था कि अब वो बचने नहीं वाला। मरते मरते भी कुरोकावा बोलता है मैं वापस आऊंगा और बिस्को तुमको मार दूंगा। ऊपर से मीलो बोलता है तुमने बोला था हम दोनों साथ में मरेंगे और तुम अकेले मर रहे हो बिस्को। बिस्को मीलो को अपना बो फेंक के देता है और बोलता है मेरे बो में भी मेरी आत्मा है, तुम इसको लेके जाओ और हमेशा हंसते रहना जैसे मैं हंसता था। और लास्ट में बोलता है मैं रस्ट से मरूं, इससे अच्छा तुम मुझे मार दो। फिर मीलो भी बिस्को को एरो से मार देता है और यहाँ ही हमारे बिस्को मर जाता है। फिर सीन जाबी पे आता है जो एलिफेंट गन को डिस्ट्रॉय करने आया था, लेकिन जाबी के सामने एक अजीब सा गोरिल्ला आ जाता है। लेकिन सही टाइम पे पावो उस गोरिल्ला को आके मार देती है और जाबी को बचा लेती है। जाबी और पावो अभी भी गोरिल्ला से फाइट कर रहे थे। एलिफेंट गन में रस्ट लोड हो गई थी। एलिफेंट गन रस्ट फायर करने ही वाली थी कि पावो गोरिल्ला को उठा के एलिफेंट गन में फेंक देती है, जिससे एलिफेंट गन गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। इस वजह से पूरे बेस में ब्लास्ट होने लगते हैं। पावो बिस्को और मीलो को लेने बेस के अंदर जाती है जहां पावो के ऊपर रस्ट आने वाली थी, लेकिन मीलो मशरूम से पावो को बचा लेता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं जहां जाबी पूछता है बिस्को कहाँ है। मीलो बिस्को को याद करता है और जाबी से बोलता है बिस्को मेरे दिल के अंदर है। फिर बेस में जापान से मिलिट्री आके लोगों को बचा रही थी। मीलो और पावो बातें कर रहे थे कि बिस्को की बॉडी अभी भी रस्ट में होगी। इन सब के बीच में से बेस से टेत्सुजिन आता है और एक बहुत बड़ा फायर बॉल फायर करता है जो बहुत दूर जाके लैंड होता है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जाबी बोलता है ये टेत्सुजिन ने तो अकीटा की खाइयों को खत्म कर दिया है जहाँ पे पाइप स्नेक होते हैं। बिस्को को वो टेत्सुजिन कुरोकावा के जैसे लग रहा था और सच में वो कुरोकावा ही था जो अब टेत्सुजिन बन गया था। फिर कुरोकावा वहां रस्ट विंड से सब पे हमला करता है। जाबी पावो और मीलो एक जगह आके छुप जाते हैं। अक्टागावा रस्ट में दब गया था। जाबी बोलता है अक्टागावा को कुछ नहीं होगा, बस उसको रस्ट से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। फिर मीलो कुरोकावा के पीछे जाने वाला था। पावो बोलती है तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मीलो बोलता है मेरे पास रस्ट का एंटीडोट है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जाबी बोलता है मैं अक्टागावा को बाहर निकाल के तुम्हारे पास आता हूँ। मीलो वहां से जाने लगता है। सीन टीरोल पे आता है, उसको वहां कुछ वॉच के सोल्जर मिलते हैं। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर मास्क वाले लोग थे। वो बताते हैं कि कुरोकावा बिस्को के साथ फाइट में मारे गए हैं। टीरोल ये सुन के शॉक होती है। वो लोग बोलते हैं हम उस टेत्सुजिन को नहीं हरा सकते, हमें भाग जाना चाहिए। फिर वहां से कुरोकावा जाता है। टीरोल बोलती है ये तो इमिहामा सिटी की तरफ जा रहा है। वॉच के सोल्जर बोलते हैं हम कैप्टन पावो के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कुरोकावा अकाबोसी बोल रहा था। मिलिट्री उस पे टैंक और हेलीकॉप्टर से अटैक कर रही थी। कुरोकावा लेजर से हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और टैंक पे रस्ट विंड से अटैक करता है। फिर वो उनको मार के आगे जाने लगता है। कुरोकावा को छोटे मास्क वाले लोग देखते हैं और डर जाते हैं। तभी वह मीलो आता है जो बोलता है मुझे पता है तुम कुरोकावा हो, और कुरोकावा पे मशरूम एरो शूट करता है। मशरूम कुरोकावा पे ग्रो तो होते हैं लेकिन कुरोकावा उनको रिमूव कर देता था। फिर कुरोकावा मीलो पे अटैक करता है जिसको मीलो डॉज कर देता है। वो छोटे मास्क वाले लोग मीलो की हेल्प करते हैं लेकिन कुरोकावा उन पे भी अटैक करता है। लेकिन वहां जाबी अक्टागावा के साथ आता है और उन लोगों को बचा लेता है। फिर जाबी और मीलो मिल के कुरोकावा पे मशरूम एरो शूट कर रहे थे लेकिन कुरोकावा अपनी बॉडी से मशरूम रिमूव कर देता था। जाबी और मीलो अटैक करते करते डेड एंड में आ गए थे। फिर कुरोकावा अपनी फायरबॉल अटैक यूज करता है जिससे वहां ब्लास्ट होता है और मीलो और जाबी डेड एंड से नीचे गिर जाते हैं। फिर सीन टीरोल पे आता है जिसके साथ पावो थी। टीरोल को बेस से टेत्सुजिन की मैनुअल भी मिली थी। पावो बोलती है तुम अपनी लाइफ डेंजर में क्यों डाल रही हो। टीरोल बोलती है मीलो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। फिर सीन मीलो और जाबी पे आता है जिनको अक्टागावा ने बचा लिया था। जाबी थोड़ा घायल हो गया था। मीलो जाबी को हील कर रहा था। जाबी बोलता है हमारे एंसेस्टर ने टेत्सुजिन को बनाया है। टेत्सुजिन हर चीज को रस्ट में कन्वर्ट कर देता है। टेत्सुजिन डेथ गॉड की तरह है। मीलो बोलता है तुम मशरूम गॉड ईटर हैं। तभी वहां मास्क वाले छोटे आदमी आते हैं। मीलो जाबी को उनके साथ भेज देता है और खुद अक्टागावा के साथ ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर चढ़ भी जाता है लेकिन उसके मुंह से ब्लड आ रहा था तो वो फिर से एंटीडोट लगा लेता है। फिर सीन कुरोकावा पे आता है जो सब लोगों को रस्ट में कन्वर्ट कर रहा था और वो टेत्सुजिन टाउन की तरफ जा रहा था। नट्स और बाकी लोग बोलते हैं
हैं टेट्सुजिन तो हमारे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें टाउन को प्रोटेक्ट करना होगा। कूस्के बोलता है हम टेट्सुजिन को हरा नहीं सकते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम लोग जिंदा रहेंगे तो कहीं और अपना घर बना सकते हैं। फिर वो लोग टाउन से भाग जाते हैं। कुरोकावा टाउन पे आते हैं। नट्स ने वहाँ कुछ ऑयल टैंक रखे थे जो कुरोकावा के वहाँ आते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। इस बात से कुरोकावा टाउन को बर्बाद कर देते हैं और अकाबोशी बोलता है सभी बच्चे कुरोकावा के बहुत पास थे तो नट्स कुरोकावा का ध्यान अपनी साइड करता है और बाकी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। कुरोकावा नट्स पे अटैक करता है लेकिन एक मशरूम नट्स को बचा लेता है। नट्स को मिलो ने बचाया था। मिलो कुरोकावा से बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम बच्चों से फाइट कर रहे हो, और कुरोकावा के ऊपर मशरूम से अटैक कर देता है। मिलो यहाँ बिस्को के जैसे अटैक कर रहा था। फिर मिलो नट्स को वहाँ से जाने को बोलता है। नट्स सोच रहा था कि मिलो के साथ बिस्को क्यों नहीं है। फिर कुरोकावा मिलो के ऊपर अटैक करता है लेकिन अक्टागावा की हेल्प से मिलो अटैक से बच रहा था। फिर कुरोकावा मिलो पे लेजर से अटैक करने ही वाला था कि वहाँ वॉच का प्लेन आता है जिससे पावो कुरोकावा पे अटैक करती है, जिससे कुरोकावा का अटैक दूसरी तरफ चला जाता है। मिलो के पास एक कार आती है जिसमें टीरोल और जाबी थे। वॉच के लोग कुरोकावा पे प्लेन और टैंक से हमला कर रहे थे। कुरोकावा उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चलने लगता है। फिर मिलो और वॉच के लोग साथ में कुरोकावा पे हमला करते हैं जिससे कुरोकावा रुक जाता है और अपनी छाती खोलता है जिसके अंदर एक फैन था जिसको वो स्टार्ट करता है। फैन से रस्ट विंड आती है और प्लेन को रस्ट में चेंज कर देती है जिससे प्लेन नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाते हैं और टैंक भी रस्ट में बदल जाते हैं। फिर कुरोकावा मिलो के ऊपर अटैक करता है। रस्ट विंड उन लोगों के पास आने ही वाली थी कि अक्टागावा जीप के ऊपर चढ़ जाता है और कुरोकावा वहां देखता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वहां से जाने लगता है। ये सब इमिहामा के लोग टीवी में देख रहे थे। फिर रस्ट से अक्टागावा बाहर आता है, उसने सब लोगों को बचा लिया था। मिलो फिर बूस्टर लगाता है और वहां से कुरोकावा के पीछे चला जाता है। इमिहामा के लोग वहां से जाने लगते हैं। कुरोकावा इमिहामा की दीवार के पास आ गया था। इमिहामा की आर्मी कुरोकावा पे हमला करती है लेकिन कुरोकावा को कुछ नहीं होता। फिर मिलो कुरोकावा के ऊपर मशरूम एरो शूट करता है और उन दोनों की फाइट होती है। कुरोकावा मिलो को हाथ मार के दूर फेंक देता है। मिलो बहुत घायल था और खुद ही हैरान था कि वो अभी तक फाइट कैसे कर रहा है। ये सब इमिहामा के लोग टीवी में देख रहे थे। फिर मिलो मशरूम ग्रो करके उन पे जंप करते करते कुरोकावा के ऊपर आ जाता है और कुरोकावा की नेक में चाकू से बहुत अटैक करता है जिससे कुरोकावा को दर्द होता है। मिलो को वहाँ बिस्को के गॉगल मिलते हैं। मिलो रोते रोते बिस्को को वापस आने को बोलता है। फिर कुरोकावा मिलो को उठा के इमिहामा की दीवार में फेंक देता है। ये सब दूर से पाबो देख रही थी लेकिन तभी कुरोकावा की नेक से एक हाथ बाहर आता है और एक इंसान बाहर आता है। कुरोकावा मिलो पे अटैक करता है, तभी चमकते हुए एक लड़का आता है और कुरोकावा पे अटैक करता है जिससे कुरोकावा का हाथ टूट जाता है और वो लड़का मिलो के पास आ जाता है। वो लड़का और कोई नहीं बिस्को था जो जिंदा हो गया था। बिस्को मिलो से बोलता है मैं मर ही गया था लेकिन तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। मिलो बिस्को के गले लगता है। फिर देखता है कि बिस्को का एक हाथ चमक रहा है। फिर कुरोकावा उन लोगों पे अटैक करता है। बिस्को कुरोकावा पे मशरूम एरो शूट करता है जिससे कुरोकावा कट जाता है और उसके ऊपर रस्ट ईटर ग्रो हो जाते हैं। पावर जाबी बिस्को को जिंदा देख के हैरान थे। जाबी बोलता है बिस्को नॉर्मल इंसान बन के नहीं गॉड बन के वापस आया है। फिर जाबी वहां आके बिस्को को उसका बो देता है जिसके बाद वो दोनों अक्टागावा के साथ कुरोकावा के पास जाने लगते हैं जहां मिलो बोलता है बिस्को जब हम लोगों को पाइप स्नेक ने खा लिया था तो रस्ट ईटर के सीड तुम्हारे मशरूम कीपर ब्लड के साथ कंबाइन हो गए और तुमको ये पावर मिल गई। फिर वो लोग कुरोकावा के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि कुरोकावा तो बलून की तरह फूल गया है। कुरोकावा उस पे मशरूम एरो मारने ही वाला था कि वहाँ टीरोल और बाकी लोग आते हैं। टीरोल बताती है कि मैंने टेट्सुजिन मैनुअल रीड की और अभी कुरोकावा सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। अगर तुमने उस पर अटैक किया तो वो अभी ही ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ भी टोक्यो जैसा ब्लास्ट होगा और इमिहामा खत्म हो जाएगा। तभी कुरोकावा उन लोगों पे रस्ट विंड से हमला करता है। बिस्को रस्ट ईटर से सब लोगों को बचा लेता है तो वो लोग टीरोल से इसका सॉल्यूशन मांगते हैं। टीरोल मैनुअल रीड करके बताती है कि आयरन मास्क के अंदर टेट्सुजिन का पायलट है, हमें उसको मारना होगा जिससे टेट्सुजिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। मिलो बोलता है इतने बड़े मास्क के अंदर कुरोकावा कहाँ होगा, इसके लिए हमें आयरन मास्क को हटाना होगा। जाबी बोलता है मैं और अक्टागावा ये काम करते हैं। पावो बोलती है अक्टागावा बहुत पावरफुल है, वो टेट्सुजिन को ब्लास्ट कर देगा, मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं आयरन मास्क को इजीली तोड़ सकती हूँ। बिस्को बोलता है ये अपनी पावर कंट्रोल भी कर सकती है। पावो बोलती है मैं मरने जा रही हूँ, तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो। बिस्को बोलता है अगर तुमने ये कर लिया तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। पावो बिस्को को किस करती है और बोलती है मैं अभी किस से काम चला लूंगी। मिलो बिस्को से बोलता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर टीरोल बोलती है मैं तुम लोगों की और हेल्प नहीं कर सकती और वहां से जाने लगती है। मिलो टीरोल को थैंक्स बोलता है। टीरोल बोलती है तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी बचा ली। फिर जाबी और अक्टागावा पावो को कुरोकावा के पास ले जाते हैं। कुरोकावा के अटैक को पावो डॉज करती है और अपने पाइप से कुरोकावा के मास्क पर अटैक करती है। कुरोकावा पावो को मार के दूर फेंक देता है। बिस्को पावो को पैराशूट मशरूम से बचा लेता है। फिर आयरन मास्क टूट के गिर जाता है, उसके अंदर कुरोकावा था जो जिंदा था। बिस्को कुरोकावा पे अटैक करता है लेकिन इससे कुरोकावा बहुत सारी लेजर बीम फायर करता है। जाबी वहां से भाग जाता है। मिलो पावो को मशरूम से प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर कुरोकावा बोलता है मैं और बिस्को एक ही जैसे हैं। फिर बिस्को कुरोकावा को मारने ही वाला था लेकिन कुरोकावा अपना हाथ बिस्को की आंख में मारता है जिससे बिस्को कुछ देख नहीं पा
रहा था, लेकिन मीलो बिस्को की एम करने में हेल्प करता है। बिस्को कुरोकावा को हेडशॉट मारता है, फिर टेत्सुजिन में रस्ट ईटर ग्रो होते हैं और उसकी रस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुरोकावा रस्ट ईटर से दब के मार जाता है। फिर जाबी और मीलो की रस्ट डिजीज अपने आप ठीक हो गई थी। मीलो और बिस्को रस्ट ईटर के ऊपर लेटे थे। मीलो बोलता है हमारे पास इतने रस्ट ईटर हैं कि हम पूरे जापान को ठीक कर सकते हैं। फिर मीलो बिस्को के पैर में सर रख के बोलते हैं अब मुझे छोड़ के नहीं जाना, हम दोनों साथ में मरेंगे। फिर टीरोल बहुत सारे रस्ट ईटर अपने साथ ले जा रही थी। मीलो डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहा था। नट्स और बाकी लोगों के पास उनकी मम्मी पापा आ गए थे। पावो इमिहामा की गवर्नर बन गई थी। सीन इनोशिगे और ओटा पे आता है। बिस्को और मीलो अपना फेस चेंज करके इमिहामा से बाहर जा रहे थे। दीवार में बिस्को का वांटेड पोस्टर लगा था और उसके साइड में मीलो का वांटेड पोस्टर भी लगा हुआ था। इनोशिगे बताता है कि मीलो फ्री में लोगों का इलाज करता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और बिस्को इनोशिगे को रस्ट का एंटीडोट देता है। इनोशिगे बोलता है मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं तुमसे ये नहीं ले सकता। बिस्को बोलता है ये मेरे साइड से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुम मेरे मशरूम को रोज पानी दे रहे हो। और वहां से अकाटागावा के साथ चला जाता है और ओटा उन दोनों की फोटो लेती है। अब वो दोनों बिस्को का इलाज ढूंढने के सफर में निकले थे और यहाँ ही ये एनिमे सीरीज खत्म होती है। तो मैं आपको अब किसी और वीडियो में मिलता हूँ। बाय।